डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ब्रिजेंद्र कोचिंग सेंटर। डियर फ्रेंड्स, एमपी फॉरेस्ट गार्ड 2026, मध्य प्रदेश वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी, सहायक जेल अधीक्षक, इन सब के लिए डियर फ्रेंड्स मैथ्स का सिलेक्शन टेस्ट नंबर 3 मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूं। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, मात्र 30 दिन में सिलेक्शन आपको मिलने वाली है। आइए तैयारी करें सिलेक्शन वाली। डियर, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। कितना क्वेश्चन आपका करेक्ट हो रहा है डियर फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखते जाइए। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए डियर फ्रेंड्स। सभी क्वेश्चन को सोल्व करिए एक बार अपने से, इसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखिए। डियर, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे डियर स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस घंटी वाले निशान को प्रेस जरूर करिए, तभी आगे क्लास के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। डियर फ्रेंड्स, इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए, मीन्स वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में जो भी एमपी फॉरेस्ट गार्ड में, एमपी जेल प्रहरी में, क्षेत्र रक्षक में फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं या कर दिए हैं। ओके, ताकि सबको पता चल सके डियर फ्रेंड्स कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया डियर फ्रेंड्स, घातांक एवं करनी से इसको सोल्व करना है आपको। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप कोष्टक के अंदर सोल्व करेंगे, ये वाला बड़ा वाला कोष्टक, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए डियर फ्रेंड्स देखिए, पहले मैं आप सभी को करनी में घातांक के 2-3 रूल बता रहा हूँ, इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर a/b का पावर -x है तो इस पावर को प्लस में चेंज करने के लिए हम b/a की पावर x कर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको प्लस माइनस वाले चिन्ह को प्लस में चेंज कर सकते हैं। ओके, एक ये भी रूल होता है डियर फ्रेंड्स, a की पावर -x दिया है तो बराबर में 1/a की पावर x कर देंगे तो ये भी प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे डियर फ्रेंड्स, दूसरा रूल, अगर m की पावर x गुणे m की पावर y दिया है तो यहाँ m की पावर x प्लस y हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल बताता हूँ आपको मैं। x की पावर a अपान x की पावर b दिया है तो इसको आप बराबर लिखेंगे x की पावर a माइनस b लिखेंगे, ठीक है। यही सब रूल यहाँ पास लगेगा डियर फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ 2/13 दिया है ना, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 13/2 की पावर में -6 था, ये +6 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ भाग का चिन्ह दिया है डियर फ्रेंड्स, इसको हम गुणा में बदलेंगे, ठीक है। तो 2/13 है तो ये 13/2 हो जाएगा जब इसको गुणा में बदल देंगे, ठीक है। इसका होल पावर कितना दिया है, 3 दिया है तो 3 लिख देंगे। ओके, इसको सोल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पास a की पावर x गुणे a की पावर y वाला फार्मूला लग जाएगा। बराबर में क्या होता है, आप बोलेंगे सर a की पावर x प्लस का y हो जाएगा, मीन्स 13/2 हो जाएगा और घाते दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो 6 3 9 हो जाएगा। ओके, तो आ जाएगा 13/2 की पावर 9 आ जाएगा, ठीक है। अब इस सब का होल पावर कितना दिया डियर फ्रेंड्स, 3 दिया है, ठीक है। तो ये बड़ा वाला कोष्टक हटेगा तो ये 9 और 3 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 13/2 की होल पावर कितना आ जाएगा, 9 3 का 27 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब ये देखिए डियर फ्रेंड, 13/2 की पावर कितना आ गया है, 27 आ गया है। आगे सोल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स, गुणे दिया हुआ है, 2/13 दिया है, ठीक है। 2/13 की पावर में -9 दिया है। ओके, अब ये 13/2 है डियर फ्रेंड्स, इसको मैं 2/13 कर दूंगा तो जो पावर प्लस का 27 है ये माइनस का 27 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, देखिए यहाँ 2/13 है ना, तो बेस सेम करना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, आधार सेम करना पड़ेगा, ठीक है। गुणे में आ जाएगा आपका 2/13 की पावर होल पावर -9, ठीक है। अब यहाँ देखिए a की पावर x -x गुणे a की पावर -y दिया हुआ है ना, तो इसको जब आगे हल करेंगे डियर फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा, a की पावर -x प्लस -y ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मैं लिखूंगा डियर फ्रेंड्स, 2/13 की पावर 2/13 की होल पावर -27 गुणे 2/13 की पावर -9 दिया है, ठीक है। तो इसको आगे जब सोल्व करूंगा डियर फ्रेंड्स तो क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे सर घातें जुड़ जाएंगी, तो बेस
आधार सेम है ना, तो आधार हम ले लेंगे 2/13, एक आधार ले लेंगे। ओके, 2/13 और जो घात है डियर फ्रेंड्स ये जुड़ जाएंगी, तो -27 प्लस का, और ये हो जाएगा -27 प्लस हो जाएगा और कोष्टक में -9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा डियर फ्रेंड्स 2/13 और -27 और -9 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा -36। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा डियर फ्रेंड्स 2/13 का होल पावर -36। किस ऑप्शन में दिया है? विकल्प नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को बन गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, पिता पुत्र और पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात 12:4:3 है। 8 वर्ष पहले पिता की आयु और 4 वर्ष पहले पुत्र की आयु का योग 52 वर्ष है। माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यदि पुत्री की वर्तमान आयु का अभी से 4 वर्षों के बाद माँ की आयु से अनुपात 1:4 है। टॉप क्लास क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, 100% आपके एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जाम देने के बाद आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करिएगा। डियर, इजी क्वेश्चन तो आपको सब सोल्व कराता है, लेकिन मैं आपके एग्जाम के ओरिएंटेड ही क्वेश्चन मैथ्स का लेके आता हूँ। मैथ्स एवं साइंस का जो भी मैं क्लास कराता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले निशान को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। फादर, सन और डॉटर, ठीक है, इन दोनों का वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है? 12:4:3 दिया है। ठीक है, अब यहाँ कांस्टेंट हम x मान लेते हैं डियर फ्रेंड्स, हल करने में आसानी होगी। ठीक है, तो 12x 4x 3x हो जाएगा। ओके, आगे चलिए। 8 वर्ष पहले पिता की आयु, तो प्रेजेंट टाइम में पिता की आयु कितना है? 12x है, तो 8 वर्ष पहले जाएंगे तो 12x माइनस का 8 करना पड़ेगा। राइट, आप बोलेंगे सर बिल्कुल समझ में आया। और 4 वर्ष पहले पुत्र की आयु का योग, 4 वर्ष पहले पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु वर्तमान में कितना है? 4x है। 4 वर्ष पहले जाएंगे तो -4 करना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों का आयु का योग जो है डियर फ्रेंड्स 52 के बराबर है, 52 वर्ष के बराबर है। इसको सोल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स, तो ये आ जाएगा आपका 12×4=16x बराबर का 52, और इधर से 8×4=12, उधर जाके जुड़ेगा तो 64 हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल कितना आ जाएगा डियर फ्रेंड्स? x बराबर 16×4=64, 4 यूनिट आ जाएगा। ओके, अब x का वैल्यू 4 यूनिट आ गया डियर फ्रेंड्स, तो हमारा यहाँ से निकल जाएगा फादर का आयु वर्तमान में 12×4=48 वर्ष, और पुत्र का आयु वर्तमान में 4×4=16 वर्ष, और पुत्री की आयु वर्तमान में 4×3=12 वर्ष। ठीक है, आगे चलिए। आगे बोला गया डियर फ्रेंड्स कि माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यदि पुत्री की वर्तमान आयु का अभी से 4 वर्षों के बाद माँ की आयु से अनुपात 1:4 है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। बोला गया कि माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। यदि पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? 12 वर्ष है। ठीक है, का अभी से 4 वर्षों के बाद माँ की आयु से अनुपात, अब मैं मान लेता हूँ कि अभी माँ की आयु x वर्ष है। ठीक है, 4 वर्षों बाद, तो हम इसको 4 जोड़ देंगे, x में 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 वर्ष बाद। ठीक है, अभी पुत्री की वर्तमान आयु 12 वर्ष है, 4 वर्ष बाद माँ की आयु कितनी हो जाएगी? हम मान लिए वर्तमान में x वर्ष है, 4 वर्ष बाद x + 4 हो जाएगा। तो इस कंडीशन के बाद इनका जो अनुपात बनेगा आयु का, तो कितना बन रहा है? 1:4 बन रहा है, मीन्स 1/4 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया सर? ध्यान से देखिए, बोला जा रहा है कि यदि पुत्री की वर्तमान आयु कितना वर्ष है? 12 वर्ष है, 12 वर्ष कर दिया। अभी से 4 वर्षों के बाद माँ की आयु से अनुपात, तो अभी हम मान लेते हैं माँ की आयु x वर्ष है, 4 वर्षों बाद मतलब x + 4 हो जाएगा, के बाद अनुपात कितना हो जाता है आयु का? 1:4 हो जाता है, तो मैं 1:4 लिख दिया बराबर में। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, तिरिया मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12×4=48 बराबर का क्या हो जाएगा? x + 4 हो जाएगा। ठीक है, अब उधर +4 है, इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, तो 48 में 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 44 बराबर कितना आ जाएगा? x। हमने वर्तमान में माँ की आयु कितना माना था? x वर्ष, तो x बराबर कितना आ गया? 44, मीन्स वर्तमान में माँ की आयु कितना है? 44 वर्ष। विकल्प नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में बताइए कितने लोगों को क्वेश्चन बन गया। जिसको नहीं बना डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ क्वेश्चन को, वीडियो को दोबारा देखिए, आपको 100% क्वेश्चन बनेगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है ना, तो आप सोल्व करके ही आएंगे। चलिए देखते हैं डियर नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, एक विक्रेता अपने सामानों के दाम इस प्रकार अंकित करता है कि 10% की छूट देने के बाद भी उसे 15% का लाभ प्राप्त होता है। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 720 है तो उसका अंकित मूल्य क्या है? टॉप क्लास क्वेश्चन है। देखिए, बोला जा रहा है कि एक विक्रेता अपने सामानों के दाम इस प्रकार अंकित करता है कि 10% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता है। क्रय मूल्य 720 है, ठीक है, तो उसका अंकित मूल्य क्या है? हम मान लेते हैं कि अंकित मूल्य x रुपये है, ठीक है। 10% की छूट देने के बाद 15% का लाभ हो रहा है। 15% का लाभ किस पे लिया जाता है डियर फ्रेंड्स? कास्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे। तो हमारा क्रय मूल्य कितना दिया है? 720 रुपये दिया है, ठीक है। अब हम इसमें 15% का लाभ कमाएंगे, तो 15% मतलब 115% निकाल लेंगे। 0 0 कैंसिल आउट, 5 दूना का 10, 5 दूना 10, 5 तिया 15, ये 2 से कट जाएगा, 2 तियाई 6 और 2 छक्का 12, ठीक है। तो 36 गुणे का 23 आ जाएगा। फ्रेंड्स, जब 23 में 36 का या 36 में 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आ जाएगा कितना आपका? 828, ठीक है। तो चलिए, हमारे पास सेलिंग प्राइस निकल के आ गया डियर फ्रेंड्स 828 रुपये, और सीपी कितना दिया हुआ है? सीपी दिया है 720 रुपये। एमआरपी हम मान लेते हैं एमआरपी x रुपये, ठीक है। अब यहाँ बोला गया डियर फ्रेंड्स कि एक विक्रेता अपने सामानों के दाम इस प्रकार अंकित करता है कि 10% की छूट देने के बाद भी उसे 15% का लाभ होता है। तो लाभ तो कास्ट प्राइस पे कमा लिया, सीपी पे कमा लिया, लेकिन छूट जो दिया जाता है डियर फ्रेंड्स वो एमआरपी पे दिया जाता है। तो एमआरपी x रुपये था, अब इसमें कितने प्रतिशत का छूट दिया गया? 10% का। तो कितने परसेंट पर बेचा गया? 90%। तो 90% का वैल्यू कितना दिया है आपको? 828 दिया है। तो 100% का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। बिल्कुल सर, कैसे? एक्स बराबर आपका आ जाएगा 828, ठीक है। 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर 9/10 है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 10/9 हो जाएगा, ठीक है। 9 9 81 हो जाएगा, एक बचेगा, 9 दूनी 18। एक्स बराबर आपका निकल के आ जाएगा 920 रुपये। एमआरपी आपका कितना था डियर फ्रेंड्स? 920 रुपये। किस ऑप्शन में दिया है? विकल्प नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, 230 मीटर और 325 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां 145 मीटर की दूरी पर हैं। वे 122 किलोमीटर प्रति घंटा और 130 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर बढ़ना प्रारंभ करती हैं। रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? टॉप क्लास क्वेश्चन है ये भी डियर फ्रेंड्स। देखिए, यहाँ पास रेलगाड़ियाँ एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं, ठीक है। एक रेलगाड़ी 230 मीटर लंबी है और दूसरी रेलगाड़ी 325 मीटर लंबी है, और इन दोनों रेलगाड़ियों के बीच में जो लंबाई दिया है 145 मीटर है, ठीक है। मतलब इन दोनों रेलगाड़ियों के बीच में जो डिस्टेंस है 145 मीटर का है, ओके। और इनका जो स्पीड है डियर फ्रेंड्स ये भी अलग अलग है। इसका स्पीड 122 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर बढ़ना प्रारंभ करती हैं। रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? आपको टाइम निकालना है। समय बराबर क्या होता है डियर फ्रेंड्स? समय बराबर डिस्टेंस अपान का स्पीड होता है, ठीक है। समय बराबर दूरी बटे 4। तो यहाँ डियर फ्रेंड्स दूरी कितना दिया है? यहाँ 230 मीटर है और यहाँ 325 मीटर है और यहाँ 145 मीटर है। सबको जोड़ेंगे डियर फ्रेंड्स, 3 2 5, 3 2 555 हो गया, 55 5 60, 60 600 हो गया, 700। टोटल डिस्टेंस निकल के आ गया डियर फ्रेंड्स डी बराबर 700 मीटर, ठीक है। और यहाँ स्पीड निकाल लीजिए डियर फ्रेंड्स। इसका स्पीड 122 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोनों का स्पीड जोड़ देंगे डियर फ्रेंड्स, इसलिए कि ये विपरीत दिशा में चल रही हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं, ठीक है। तो दोनों चालें जुड़ जाएंगी। सापेक्ष चाल हो जाएगा आपका 122 और 130 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 230 भी 252 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जो यहाँ डिस्टेंस दिया है डियर फ्रेंड्स मीटर में दिया है और आपको आंसर पूछ रहा है सेकंड में, तो ये जो चाल है ना किलोमीटर पर आवर में, इसको आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। तो चलिए बदल लेते हैं। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 एक कम का 18 आ जाएगा, बचेगा कितना? 2 5 2 7, 18
18 पंचे 90 ज़्यादा हो रहा है, 18 चौको 72, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 14 पंचे 70 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास निकल के आ गया डियर फ्रेंड्स स्पीड बराबर 14 पंचे 70 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब चलिए डिस्टेंस आपका मीटर में दिया है और स्पीड आपका मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो डिस्टेंस लिख देंगे 700 मीटर बटे स्पीड कितना है 70 मीटर पर सेकंड। 70 से 0 कैंसिल आउट हो जाए, 7 दाम 70 हो जाएगा। तो कितना टाइम निकल के आ जाएगा डियर फ्रेंड्स, 10 सेकेंड निकल के आ जाएगा। 10 सेकेंड में दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार कर जाएंगी। विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। 20 लीटर टोटल मिश्रण है, इसमें दूध मिल्क एंड वाटर, इनका जो रेशियो दिया ना 5:3 दिया है, ठीक है। तो 5 3 8 20, 5 3 8 हो जाएगा। तो 20/8, 20/8 गुणे 5, ये आपका हो जाएगा मिल्क। और इधर 20/8 गुणे 3, ये हो जाएगा आपका वाटर। ओके, बोला जा रहा है यदि इस मिश्रण के 4 लीटर को 4 लीटर दूध से बदल दिया जाता है। अब मिश्रण कितना है 20 लीटर का है। अब इसमें से 4 लीटर मिश्रण निकाल देंगे तो कितना लीटर बचेगा, 16 लीटर बचेगा, ठीक है। 16 लीटर बचा, इसमें भी दूध और पानी मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना रहेगा, वही 5:3 ही रहेगा डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो 5 3 कितना हो जाएगा 8। तो 16 को 8 से भाग करेंगे तो 8 दूनी 16 और 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे, 2 पंचे 10, 10 लीटर यहाँ मिल्क हो जाएगा और 2 तिहाई 6, 6 लीटर यहाँ क्या हो जाएगा आपका वाटर हो जाएगा, ठीक है। बोला जा रहा है बदल दिया जाता है तो नए मिश्रण में दूध से पानी का अनुपात क्या होगा। अब दूध कितने लीटर एक्स्ट्रा मिलाया गया डियर फ्रेंड्स, 4 लीटर। तो अभी मिल्क इस मिश्रण में कितने लीटर है, 10 लीटर। अब इसमें 4 लीटर दूध और मिलाया गया है, ठीक है, पानी निकाल मिश्रण को निकाल करके। तो दूध कितना हो जाएगा इसमें नए वाले मिश्रण में, 10 4 14 लीटर दूध हो जाएगा। और पानी कितना बचेगा, 6 ही लीटर बचेगा। इन दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6। नए वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, 7:3। आपसे यही पूछा जा रहा है कि नए मिश्रण में दूध से पानी का अनुपात क्या होगा, 7:3। विकल्प नंबर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना तो प्लीज़ इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस करिए डियर फ्रेंड्स, तभी हमको समझ में आएगा कि आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ओके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए लाइक करने के बाद अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, पी क्यू और आर एक कार्य को क्रमशः 30 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी पहले दिन कार्य करता है, फिर क्यू दूसरे दिन कार्य करता है और फिर आर तीसरे दिन कार्य करता है और यही क्रम आगे भी जारी रहता है। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। टॉप क्लास क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। पी क्यू और आर, ठीक है, ये अलग अलग अगर काम को करते हैं तो पी 30 दिन में कर रहा है, क्यू 15 दिन में कर रहा है, आर 20 दिन में कर रहा है। इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, आप बोलेंगे सर इन तीनों का एलसीएम 60 हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों का एफिशिएंसी क्षमता हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो 30 दूना 60, पी अकेले एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, क्यू अकेले एक दिन में 15 चौको 60 4 यूनिट काम करेगा और आर अकेले एक दिन में 20 तिया 60 3 यूनिट काम करेगा, ठीक है। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, पहले दिन कौन आएगा काम करने, आप बोलेंगे सर यहाँ बोला गया कि पहले दिन पी आएगा, तो पहले दिन पी काम करेगा कितना यूनिट, 2 यूनिट। दूसरे दिन कौन आएगा, क्यू आएगा, कितने यूनिट करेगा, 4 यूनिट। तीसरे दिन कौन आएगा, तीसरे दिन आप बोलेंगे सर आर आएगा, तो तीसरे दिन आर आएगा, कितने यूनिट करेगा, प्लस का 3 यूनिट। मतलब 1 2 3, 3 दिन में टोटल कितना यूनिट काम हुआ, 4 3 7 8 9, 9 यूनिट काम हुआ 3 दिन में। टोटल काम कितने यूनिट है, 60 यूनिट। तो हमको 60 यूनिट तक काम करवाना है, बिल्कुल। तो 9 9 छक्का 54 सत्ते 63 ज़्यादा हो रहा है, 9 छक्का 54, 6 का मल्टीप्लाई अगर इधर करता हूँ तो 6 का मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा, 6 3 18, 18 दिन में कितने यूनिट काम हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 9 छक्का 54 यूनिट काम हो जाएगा। अब बचा कितने यूनिट, आप बोलेंगे सर 60 तक पहुंचने के लिए अभी 6 यूनिट काम बचा है, 6 यूनिट बचा है ना। चलिए तो पहले दिन कौन आ जाएगा,
पी आ जाएगा, तो 2 यूनिट कर देगा, तो 54 में 2 यूनिट कर दिया तो 54, 55, 56, 56 यूनिट काम हो गया। आप बोलेंगे सर बिल्कुल 56 यूनिट काम हो गया, लेकिन पी अकेले एक दिन आया है तो 18 में एक जुड़ जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 19, 19 दिन में कितने यूनिट काम हो गया, 56 यूनिट काम हो गया। ओके, आगे चलिए, अब कितने यूनिट काम बचा, आप बोलेंगे सर 4 यूनिट काम बचा, तो दूसरे दिन कौन आएगा, क्यू आएगा, तो कितने यूनिट काम करके क्यू जाएगा, आप बोलेंगे सर दूसरे दिन क्यू आएगा और 4 यूनिट काम करके पूरा चला जाएगा। तो ठीक है, 56 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 यूनिट हो जाएगा, और 19 में भी एक जुड़ जाएगा तो 20 दिन आ जाएगा, ठीक है, तो मतलब 20 दिन में टोटल काम खत्म हो जाएगा। ओके, कितने दिन लगे, टोटल 20 दिन लगे। किस विकल्प में दिया है, विकल्प नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बेलनों की आधार त्रिज्याएं 2:5 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाई 5:7 के अनुपात में है, उनके आयतनों का अनुपातिक ज्ञात कीजिए। टॉप क्लास क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। बेलन के आयतन का फार्मूला होता है डियर फ्रेंड्स पाई आर स्क्वायर एच, तो इधर पहले वाले बेलन का आयतन का फार्मूला लिख दूंगा मैं, पाई आर स्क्वायर एच अनुपाते दूसरे वाले बेलन के आयतन का फार्मूला वही हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि अनुपात में है। ओके, आर स्क्वायर एच बचेगा। पहले वाले बेलन का त्रिज्या कितना दिया है, 2 रेशियो दिया है, तो 2 मैं कांस्टेंट एक्स मान लूंगा, ये लास्ट में कट जाएगा एक्स, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई पहले वाले बेलन की हाइट कितनी दिया है, 5 अनुपात में, तो 5 आ जाएगा, एक्स कांस्टेंट मान लेंगे अनुपाते। दूसरे वाले बेलन की त्रिज्या 5 दिया है अनुपात में, ठीक है, तो 5x का स्क्वायर कर देंगे गुणे दूसरे वाले बेलन का हाइट कितना दिया है, 7 अनुपात में, तो 7x हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आगे सोल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स, तो 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर गुणे 5x आ जाएगा बराबर 25 एक्स स्क्वायर गुणे 7x आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 25 ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर बचेगा क्या, वनली 4 बचेगा अनुपात में, इधर क्या बचेगा 7 बचेगा, 35 बचेगा, ठीक है। तो इनके आयतनों का अनुपात क्या बनेगा, 4:35। किस ऑप्शन में दिया है, विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, निम्नलिखित समीकरण में y का मान क्या है। यहाँ बोर्ड मास का रूल लगेगा डियर फ्रेंड्स, बोर्ड मास क्या बोलता है, BODMAS। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, सबसे छोटा ब्रैकेट, फिर मंजिला ब्रैकेट, फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट, फिर ऑफ वाला मल्टीप्लाई सोल्व होगा, फिर डिवीजन सोल्व होगा मतलब भाग सोल्व होगा, फिर मल्टीप्लीकेशन सोल्व होगा, फिर एडिशन सोल्व होगा, फिर इसके बाद सब्ट्रैक्शन सोल्व होगा। ओके, तो चलिए यही रूल यहाँ लगेगा डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले कोष्टक सोल्व करेंगे, तो यहाँ सबसे छोटा कोष्टक, तो 35/7 दिया है तो 7 बचेगा 35, 5 आ जाएगा, और 4 गुणे का 5 हो जाएगा, तो 5 को 20 आ जाएगा, ठीक है। और 3 प्लस फिर क्या बचेगा, 20 बचेगा मंजिले वाले कोष्टक का मान, ठीक है। तो 20 3 23 आ जाएगा, और फिर मंजिला कोष्टक हटेगा तो बड़ा कोष्टक में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, जब ये मंजिला कोष्टक को हटाएंगे, ठीक है। तो 23 20 3 23, 23 दूना क्या हो जाएगा 46 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना का वैल्यू कितना आ गया, 46 आ गया। ओके, ऑफ लिखा है, ऑफ का मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाई। पहले कोष्टक को सोल्व करेंगे तो ये 1/23 आ जाएगा, और ये ऑफ हटेगा, यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल लग जाएगा, ठीक है। 23 दूना का 46, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा निकल करके डियर फ्रेंड्स, 2, विकल्प नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, यदि इसे 60 रुपए की छूट के बाद 480 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। टॉप क्लास क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। बोला जा रहा है 60 रुपए की छूट के बाद 480 में बेचा गया, तो सेलिंग प्राइस तो आपको पता चल गया कितना है, 480 रुपए, ठीक है। यहाँ से आपको MRP भी पता चल गया, कैसे सर, यहाँ 60 रुपए का छूट दिया गया ना, तो छूट किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य मीन्स MRP पर ही दिया जाता है, ठीक है। जब 480 रुपए विक्रय मूल्य है और 60 रुपए का छूट दिया गया है, तो MRP कितना रहा होगा, 480 में 60 आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जब 60 जोड़ देंगे डियर फ्रेंड्स तो 0 आ जाएगा, 8 14 का 4 आ जाएगा, 540 रुपए हो जाएगा आपका MRP। यहाँ एक लाइन बोला गया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। अंकित मूल्य जो MRP है ना, इसके CP से, CP आप मान लीजिए 100 रुपए, ठीक है, इससे कितने प्रतिशत अधिक है, 25% अधिक है, ठीक है। तो 125% हो जाएगा, बराबर कितना दिया है, 500
40 रुपये दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आप यक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। बिल्कुल सर, कैसे? यक्स बराबर हो जाएगा आपका 25 पंचे 125, 25 चौको 100। ठीक है, तो 540 गुणे का इधर 5/4 है, उधर जाएगा तो 4/5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 एकम 5, 0 आ जाएगा, 5 अट्ठे 40 आ जाएगा। यक्स बराबर आपका आ जाएगा डियर फ्रेंड 8 चौको 32 का 2, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 एकम 4, 432 रुपये आपका क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 480 रुपये। तो क्या बोला जा रहा है? तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? कितने रुपये का लाभ हो रहा है डियर फ्रेंड्स? यहाँ से देखिए 48 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, 432 रुपये में किसी सामान को खरीदे हैं आप, बेच रहे हैं 480 रुपये में, तो कितने का लाभ हुआ? 48 रुपये का लाभ हुआ। किस पे लाभ हुआ? 432 रुपये पे लाभ हुआ। लाभ परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको आप 4 से कैंसिल आउट करिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 से नीचे करिए, 4 एकम 4, 1 आ जाएगा और 0 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, 12 9 108, तो 100/9 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज आपका निकल के आ जाएगा डियर फ्रेंड्स 100/9। इसको सोल्व करेंगे तो 11.1% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप, मैं उम्मीद करूंगा डियर फ्रेंड्स इस प्रैक्टिस सेट के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स तो प्लीज़ अंगूठे वाले निशान को प्रेस करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए लाइक करने के बाद अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। ओके, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी वाले निशान को प्रेस करिए, तभी आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। टेक केयर, लव यू डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद। जय हिंद।